श्रेष्ठ कोई उपाय है तो गो सेवा है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से संपूर्ण प्रकार के सुख, वांछित फल की प्राप्ति मानव जीवन में सुलभ है। कथा आती है रघुवंश महाकाव्य में, श्री कालिदास जी महाराज लिखते हैं कि दिलीप जी महाराज ने सतकामेष्टि यज्ञ करे, फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वह दुखी हुए और अंततो गत्वा उन्होंने गुरु की शरण ली और वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा, हे गुरुदेव, क्या मेरे जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं है? सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, हे राजन, एक बार आप इंद्रलोक में गए थे। वहाँ से घर आने की आतुरता में कल्प वृक्ष से बंधी हुई कामधेनु गाय को आपने देखते हुए भी अनदेखा किया और आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। यह कारण है, आपने गौ माता का आदर न करने के कारण आपको पुत्र की प्राप्ति में विलंब है। और इसका सबसे सरल, सुगम और सहज उपाय है कि कामधेनु की ही पुत्री नंदिनी मेरे आश्रम में हैं। आप रानी सुदक्षिणा के साथ इसकी 21 दिन तक निष्काम भाव से सेवा करिए, आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। गुरु जी की बात पर विश्वास करते हुए श्री दिलीप जी महाराज नंदिनी गाय की सेवा में लग गए। वह गाय को गोचारण के लिए जाते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। जहाँ गाय जाती है उसके पीछे पीछे चलते हैं, उससे समय पर पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद ही स्वयं जल ग्रहण करते हैं। भोजन कराने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद अपने दुपट्टे से वह उसके मच्छर इत्यादियों को भगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। 20 दिन इसी प्रकार बीत गए। अंतिम दिन आया जिस दिन गाय जाती है और एक गुफा में प्रवेश करती है। गुफा में प्रवेश करती है, राजा दिलीप भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। इस प्रकार गाय अंदर चली जाती है और अंदर का दृश्य तो बड़ा ही मनोरम है। दृश्य इस प्रकार है कि बड़े बड़े वृक्ष देवदार के लगे हुए हैं। नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण परिवेश है। पर्यावरण स्वच्छ, सुंदर, सहज, सरल, हृदय को संतुष्ट करने वाला है। और उसकी देदीप्यमान शोभा में राजा देखने लगते हैं और फिर देखते हैं कि गाय नंदिनी की आवाज़ आ रही है और पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि एक शेर गाय को दबाए हुए बैठा है। तुरंत ही राजा दिलीप अपने पीछे से तरकस से बाण निकालने की कोशिश करते हैं और उनका हाथ पीछे तो जाता है पर आगे नहीं आ पाता। इस पर
मनुष्य की वाणी में शेर कहता है, राजन तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि यह जो वृक्ष देख रहे हो तुम देवदार के स्वयं माता पार्वती ने अपने हाथों से लगाए हैं। एक बार यहाँ पर किसी हाथी ने आकर इसकी छाल को उधेड़ दिया, जिस कारण से माता ने मुझे सेवा में नियुक्त किया है और यह गाय आज यहाँ पर आई है। मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, इसको ग्रहण करना, इसको खा लेना ही मेरा आहार है, इसको मैं भक्षण करूँगा। राजा कहते हैं, हे केसरी, तुम इस प्रकार से इसको मत खाओ, अपितु मुझको ही ग्रहण कर लो, क्योंकि यह मेरे गुरुजी की गाय है। इस पर शेर ने कहा कि तुम तो गुरुजी को हजारों गाय प्रदान कर सकते हो, तो तुम इस प्रकार से क्यों आतुर होकर एक गाय के लिए अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हो। तो श्री दिलीप जी महाराज ने कहा, हे सिंहराज, मैं इस गाय के देहावसान के बाद जीऊँगा तो भी मृत्यु के तुल्य मुझे कष्ट प्राप्त होगा कि मेरे जीते जी गो हत्या मैंने अपने आँखों से देखी और गो हत्या का कारण मैं बना। इस कारण से आप किसी भी प्रकार से संकोच न करते हुए मुझे अपना ग्रास बना लीजिए। और इस प्रकार से सिंहराज उनकी बात को मान लेते हैं और आंख बंद करके राजा दिलीप विचार करते हैं कि अब तो मेरी मृत्यु ही आ गई और अब एक ही झपट्टे में मेरे जो खोपड़ी है उसको अपनी दाढ़ में धारण कर लेगा सिंह। और इस प्रकार आंखें नीचे किए हुए आंसू गिर रहे हैं, राजा दिलीप बैठे हैं। उसी समय उनके सिर पर एक सुंदर सहज, क्योंकि मुकुट तो राजा पहले ही उतार चुके थे, स्पर्श हुआ। आंखें राजा ने खोली तो देखा नंदिनी गाय खड़ी है और मानव की वाणी में कहती है, हे राजन, पुत्र तो तुम्हें होते ही, पर तुमने बड़ी ही निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है और तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा वो अद्वितीय पुत्र होगा, इतना श्रेष्ठ पुत्र होगा कि उसके नाम से वंश को कहा जाएगा। और तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम रघु होगा और तुम्हारे वंश का नाम रघुवंश कहा जाएगा। और उसी रघुवंश पर महाकाव्य लिखा है महाकवि कालिदास ने। और गाय नंदिनी कहती है, हे राजन, और इसी वंश में आगे भगवान श्री राम भी प्रकट होंगे, पर राम जी के प्रकट होने के बाद भी इसका नाम राम वंश नहीं होगा, यह सदैव ही रघुवंश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह मेरी कृपा है, आशीर्वाद है। इस प्रकार गाय ने कहा। कहने का अभिप्राय है कि गौ सेवा से हमें जीवन में पुत्र की प्राप्ति होती है। नंद ने निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा की और उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कलयुग में अनेकानेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ गाय की अनन्य भाव से सेवा करने से व्यक्तियों को वांछित फल की प्राप्ति हुई है। गाय के विशेष वर्णन वराह पुराण में धरा देवी को, धरती माँ को श्री वराह जी ने गो का महत्व बताया है कि गो किस प्रकार है। पुराणों में अनेक पुराणों में भस्म बनाने की पद्धति जो आई है उसमें बताया गया है कि गाय का जो गोबर है
और धरती पर ना गिर पाए और उसे तांबे के पात्र में झेल लिया जाए और उसको फिर सुखाकर उसका कंडा बनाकर उसकी जो राख बनाई जाए, वो सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर के लिए भस्म है। अनेक पुराणों में गो की बड़ी ही प्रशंसा कही गई है। वाल्मीकि रामायण में उद्धरण आता है, माता जानकी वनवास के समय जाते समय माँ गंगा से कहती हैं, हे माँ, मैं 14 वर्ष के लिए वन को जा रही हूँ और यदि हम देवर पति सहित मैं सकुशल लौटेंगी तो आपके प्रांगण में अनेक गांवों को छुड़वाऊंगी, अर्थात आपके क्षेत्र में गाय के द्वारा शुद्ध करवा दूंगी। इस प्रकार से आख्यान आया है। इससे विदित होता है कि गौ माता गंगा जी को भी अत्यंत प्रिय है। चरक संहिता में चरक जी महाराज ने जो ब्रह्मकूर्च जिससे यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है, ब्रह्मकूर्च जिसमें पंचगव्य प्राशन में ब्रह्मकूर्च में उसमें कुशोदक मिला देते हैं, पंचगव्य में ही कुशोदक मिला देने से ब्रह्मकूर्च बन जाता है। उस प्रकार से ब्रह्मकूर्च के विषय में कहा कि उसे मिलाने से जो है यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। कहने का अभिप्राय है, वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों में गौ माता के महात्म को अनेक प्रकारों से संत ऋषियों ने उद्धरण किया है। गावो विश्वस्य मातरः कहा गया है कि गाय ही संपूर्ण धराधाम की माँ है। आप देखिए, जब किसी पुरुष के यहाँ पुत्र होता है तो वो जन्मते ही रोने लगता है। हथनी को जब बच्चा होता है तो जन्म लेते ही चिघाड़ने लगता है। सिंह का पुत्र जन्मते ही गरजने लगता है। अश्व का पुत्र हिनहिनाने लगता है। पर गाय का पुत्र स्पष्ट रूप से अम्मा कहता है, माँ कहता है। माँ के अर्थात वह बताना चाहता है कि विश्व की माता तुम ही हो, मेरी ही नहीं, अर्थात ये प्रकृति ने उसे प्रदान किया है। ये प्रकृति बताना चाहती है कि वास्तविकता में इस संसार में गाय माता ही विश्व की माता है। पुराणों में इस प्रकार से दिग्दर्शन बताया गया है कि गाय के श्रृंग पर ही यह पृथ्वी है। इसका तात्विक अभिप्राय यह है कि गाय ही इस पृथ्वी की आधारशिला है। गौ माता ही इस विश्व की पृथ्वी की आधारशिला हैं। यदि गौ माता नहीं रहेंगी तो यह पृथ्वी भी नहीं रह सकती। अर्थात हम पृथ्वी चाहते हैं, अर्थात यह पृथ्वी लोक तभी तक है जब तक इस लोक में गौ माता हैं। इसलिए गो संवर्धन, गो परिपालन ही जीवन को कल्याण प्रदान करने का सबसे सरल, सहज, सुगम उपाय है। और इस विषय के मर्मज्ञ अनेक जिन्होंने न काशी, न प्रयाग, न ही उज्जैन, अवंतिका, कांची, हरिद्वार कहीं भी शास्त्र उपनिषदों को नहीं पढ़ा है, उनके हृदय में भी अनन्य भाव से गौ माता की सेवा करने से, उनके हृदय में अनन्य भाव से सेवा करने से ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान स्वयमेव प्रकट हो जाता है।
यह गौ माता की अद्वितीय कृपा है। गौ माता कभी भी किसी जलाशय में जल पीती हैं तो अपने 2 पैरों को जल में रखती हैं। इसका अभिप्राय है कि गौ के पैर में ही लगने से वह जलाशय पवित्र हो जाता है और गौ माता का स्नान केवल खुर पड़ने से ही हो जाता है। यह तत्व है। शायद आप सब में से कोई लोग गंगोत्री गए हों। गंगा जी का प्रादुर्भाव गोमुख से है और पुराणों में आख्यान आया है कि गौमूत्र में स्वयं गंगा जी हैं। कहने का अभिप्राय है कि जिसके मुख में भी गोमुख से गंगा उत्पत्ति हुई और जिसके गोमूत्र में भी गंगा जी हैं, कहने का अभिप्राय स्पष्ट हो गया कि वास्तविकता में इस संसार में गंगा से पवित्र कोई नहीं है। और जो इसमें गंगा जी स्वयं जिसकी पूँछ में निवास करती हों, जिसके मूत्र में निवास करती हों, उसका तो फिर कहना ही क्या है। हम किसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं या हम गंगा पान करते हैं, यह शारीरिक प्रक्रिया है कि 2, 3, 4, 5 घंटे के अंदर वह उत्सर्जन जब होता है मूत्र के रूप में, मल के रूप में, तो कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता। पर वही कोई अभक्षणीय पदार्थ माता गाय अपने मुख लग जाने से वह इतना पवित्र हो जाता है कि उसके उत्सर्जन से हम जहाँ लीप देते हैं वहाँ यज्ञ कार्य किए जाते हैं, यज्ञ होने लगते हैं। जिस घर में गोमय से लेपन होता है वो घर सदैव सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। उसका बहुत वर्णन है, वेदों पुराणों में उसकी बड़ी प्रशंसा है। कहने का अभिप्राय सर्वविदित है, सब समझ रहे हैं कि गौ माता की ही कृपा है जो हमें इस संसार लोक में सब प्रकार से जीवन को अनुग्रहित कर सकती है, जीवन के मर्म को समझा सकती है, तत्व के प्रति अग्रसर कर सकती है। इस विषय को इस संदर्भ में इस समय इसलिए कहना उपयुक्त है क्योंकि हमारे जीवन में आहार शुद्धि से ही व्यवहार में शुद्धि होती है। आप अपने जीवन में यह लक्ष्य ले लीजिए कि हम जब भी कुछ खाएंगे उसमें दूध, दही, घृत किसी भी रूप में गौ माता के किसी न किसी पदार्थ को अवश्य सेवन करेंगे। उससे हमारा आहार शुद्ध होगा और आहार शुद्ध होने से हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा और व्यवहार शुद्ध होने से हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। यही तत्व है और इसलिए गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित। धेनु गाय के हित के लिए, गाय के घी से किया हुआ हवन आकाश में जाकर इस पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध करता है। गौ माता का जो गोबर है वह खाद के रूप में इस पृथ्वी को जो है उर्वरक शक्ति प्रदान करता है और जो गोमूत्र है उससे जो जलाशय इत्यादि हैं वो पवित्र होते हैं, स्थान पवित्र होते हैं। और घृतम वै मेधा, गाय का गोमूत्र, घी, सब प्रकार से भगवान की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है सबसे उनका स्नान कराया जाता है। इसका तात्विक अर्थ यह है कि गो माता की कृपा से ही हमारे जीवन में सब प्रकार के सर्वश्रेष्ठ, सरल, सहज, सुगम जीवन को हम बना सकते हैं।
इसलिए आदि पर्व में महाभारत के कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज कहते हैं, गावा सर्वस्व सुख प्रदा, सब प्रकार से के सुख सभी को प्रदान करने वाली है तो माता गौ माता है। गौ माता के द्वारा ही हमारे जीवन में सब प्रकार के सुख सुलभ हो सकते हैं, सब प्रकार के ऐश्वर्य हमारे जीवन में आ सकते हैं, मंगल ही मंगल हो सकता है गौ माता की कृपा से। गौ माता के द्वारा ही हमारे जीवन में सब प्रकार की सुख शांति आ सकती है। नहीं तो आज के पर्यावरण का हम चिंतन करें देखें तो व्यक्ति को कहीं शांति प्राप्त नहीं है, वो भटक रहा है, कुछ प्राप्त ही नहीं हो रहा है। सरल सहजता जीवन में नष्ट ही हो गई है। नम्रता मानवता को प्रतिदिन हम इस समाज में नष्ट ही पा रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि हमारे जीवन में मानवता का, सद्विचारों का, शुद्ध बुद्धि का अभ्युदय हो सकता है तो वह गौ माता की कृपा से हो सकता है। और गौ माता की कृपा से ही जो गोपालक हैं, गो सेवक हैं, वही शास्त्र के मर्म को समझ सकते हैं। कोई विद्वान गीता को पढ़ सकता है, कंठस्थ कर सकता है, पर गीता के उस मार्मिक तत्व को वह तभी सम्यक रूप से समझ सकता है जब वह अपने जीवन में गो सेवा किया हो या गो घृत दूध दही अपने जीवन में उपयोग करता हो, तभी उसको सब प्रकार के उस मार्मिक चीज़ों का मार्मिक तत्व ज्ञान उसे प्राप्त हो सकता है। किसी को कोई बात कही जाए तो उसका अभिप्राय यह नहीं है कि उसने उसे अपने जीवन में उतार ही लिया हो। कहना, उतारना, समझना, समझाना यह भिन्न भिन्न है। यह प्रतिदिन भगवान विश्वनाथ की कृपा से हम सब मिलकर भगवान श्री राम की दिव्य अमृतमयी लीला कथा को समझने का प्रयत्न करते हैं और हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए गौ माता की सेवा और गौ माता की कृपा आवश्यक है। इसलिए आप सभी गो सेवकों से, गो भक्तों से, राम कथा रसिकों से सनातन संस्कृति और सभ्यता के अक्षुण्ण रखने वाले श्रोताओं से नम्र आत्मीय निवेदन है कि अपने घर में आप गौ माता को स्थान दीजिए। गौ माता के प्रति पशुवध आचरण न करते हुए एक देवीय संपन्न की सब प्रकार के देवी गुण जिसमें विद्यमान हैं, इस प्रकार का भाव बनाकर गौ माता की आप सेवा करिए। आपके जीवन में वह अद्भुत चमत्कारित बदलाव होंगे और हम अपने जीवन को इस मानस गंगा के
पवित्र गौ माता की सेवा से सब प्राप्त हो सकता है, सब सुगम है। उसके द्वारा ही हम जीवन के महत्व को, अध्यात्म को समझाने वाली इस कथा को समझ सकने की बुद्धि, प्रेरणा हमारे अंतःकरण में प्रस्फुटित हो सकती है। अन्य कोई ऐसा उपाय नहीं है। इसलिए गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने अनेकानेक अवतार गौ माता की कष्टों की निवृत्ति के लिए ही धारण किए हैं। भगवान स्वयं गोपाल बनकर गायों की सेवा करते हैं। कभी गो दुग्ध से बनी पायस खीर से प्रकट होते हैं और गो सेवक ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करते हैं। कभी वही भगवान वृषभ के रूप में अपने घर में नंदी को बांधते हैं। कभी वही भगवान अनेकानेक लोक देवताओं के रूप में प्रकट होकर विभूति अवतार कराकर गो सेवा करते हैं, गो संवर्धन को बल देते हैं। सर्वशास्त्र, सर्वोपनिषद, सर्व पुराण और सर्व ऋषियों का समवेत रूप से सनातन धर्मावलंबियों से यही आग्रह, निवेदन या आज्ञा यही है कि येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से मानव जीवन में गो सेवा प्रस्फुटित हो, गाँव का महत्व पुनः इस भारत की भव्य दिव्य नव्य भूमि में प्रकट हो सके और सभी लोग गो सेवा